बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी का। नेक्स्ट टॉपिक है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं, उसके कवानीन क्या हैं। यानी जब भी पहले तो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन, फिर उसके मकसद क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, उसके कवानीन क्या हैं, किन असूलों को देखते हुए किन बुनियाद पर हम जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है चीज़ें आज के टॉपिक में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन है क्या। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स यानी बड़े ग्रुप्स और छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना, तरतीब देना या रखना ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़, मुशाबहतें और इख्तलाफात की बुनियाद पर, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी जब लेट्स सपोज आप किसी अकेडमी में जाते हैं या कोई अकेडमी का जो सिस्टम होता है तो उसमें हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाए होते हैं, लाइक क्लासेस बनाई होती हैं, 8 9 10th क्लास, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है। अब वो सारी ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब अगर जैसे सेक्शंस बन जाते हैं, बड़े ग्रुप्स, बड़े क्लासेस अगर बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर वो इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम सेपरेट कर देते हैं, मतलब सब ग्रुप्स बना देते हैं। फिर इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम के भी अगर बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं फिर उनमें भी मज़ीद सब ग्रुप्स हो जाते हैं, कि उसको हम कह लेते हैं कि उसके अंदर नाइन्थ रेड है, नाइन्थ ब्लू है, नाइन्थ जो है वो ग्रीन है। इस तरह कई जो है वो अदारे वाले उनको रोजेज़ के नाम दे देते हैं, फूल के नाम देते हैं। नाइन्थ रोज़ है, नाइन्थ सनफ्लावर है, नाइन्थ लिली है। तो मतलब वो ग्रुप्स में मज़ीद छोटे ग्रुप्स बना देते हैं। तो अब उनमें सिमिलरिटीज़ वो देखते हैं, या वो आपको इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम की बुनियाद पर यानी उन इख्तलाफात की बुनियाद पर और या सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर, नहीं जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो एक क्लास में, इंग्लिश मीडियम वाले वो दूसरे क्लास में, यानी दो ग्रुप्स बन गए। अब उनमें डिससिमिलरिटी क्या है कि दोनों का मीडियम चेंज है। ठीक है, और जो एक ग्रुप के स्टूडेंट बैठे हैं उर्दू मीडियम में वो उर्दू मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश मीडियम के हैं। ठीक है, तो इसे जो है वो हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जो है उनके जानवरों की और एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो कितनी है, कितनी टाइप्स हैं, किस तरह हम क्लासीफाई करते हैं। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल। ठीक है, तो 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से ज़्यादा इकसाम के जानवर, एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स, और 5 लाख जो है वो किस्म के पौधों से ज़्यादा आर नोन टू बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट जानते हैं। यानी बायोलॉजिस्ट को जो है वो 1.5 मिलियन यानी 15 लाख से ज़्यादा इकसाम के एनिमल्स और 5 लाख के इकसाम, ये काउंट नहीं बता रहा मैं, इनकी टाइप्स बता रहा हूँ। यानी 15 लाख के अलग अलग किस्म के जानदार दुनिया में मौजूद हैं साइंसदान के मुताबिक, और 5 लाख अलग अलग किस्म के पौधे मौजूद हैं। तादाद तो इनके कई गुना ज़्यादा है। अब इनके जो कह लेंगे जो एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं वो वेरी किस लिहाज से करती हैं, साइज़ के लिहाज से वेरी करती हैं, तब्दील होती हैं। दे रेंज इन कम्प्लेक्सिटी यानी पेचीदगी में, फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया, छोटे और सादा बैक्टीरिया से लेके, टू लार्ज बड़े, एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स और पेचीदा ह्यूमन बीइंग्स तक। यानी ये साइज़ और कम्प्लेक्सिटी में भी वेरी करती हैं, छोटे बैक्टीरिया से लेके इंसान, बड़े इंसान तक, या जो सिंपल बैक्टीरिया सादे बैक्टीरिया होते हैं एक सेल पर जो मुश्तमिल होते हैं उससे लेकर कम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स तक, साइज़ जो है वो वेरी करता है, कम्प्लेक्सिटी पेचीदगी भी वेरी करती है। हैबिटेट, सम ऑफ देम लिव इन सी, कुछ जो है वो समंदर में रहते हैं। सम ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पर रहते हैं। सम वॉक, कुछ चलते हैं। अदर्स फ्लाई, दूसरे उड़ते हैं। एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी, और कुछ जो है वो साकन है, जैसे पौधे हैं वो साकन है, वो मूव नहीं कर सकते, जहाँ पर है वहीं पर रहते हैं। तो हैबिटेट के लिहाज से भी जानदार जो है वो क्लासीफाई करते हैं। नाउ व्हाई देयर वाज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, क्यों जानदारों को ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया। ईच एनिमल स्पीशीज़ हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, हर जानदार की जो स्पीशीज़ है उसको ज़िंदगी गुजारने का उसका जो तरीका है वो अपना है। लाइक गेटिंग फूड,
हर जानदार का खुराक तैयार करने का, हर स्पीशीज़ का खुराक हासिल करने का तरीका डिफरेंट है। अवॉइडिंग अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, जो माहौल के नासाजगार हालात हैं उनसे बचने के लिए हर एक का तरीकाकार अलग है। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, हर जानदार का रिहाइश तलाश करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। एंड रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, और अपनी नस्ल, अपनी ही तरह के जानदार पैदा करने का तरीका भी डिफरेंट है। व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब जानदारों की इतनी ज़्यादा इकसाम मौजूद हैं, इट बिकम्स टू डिफ़िकल्ट लर्न अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, तो हर जानदार की खसूसियात को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। अब उसमें पहले जो हमारे पास है ब्रांचेज जिसमें हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं, टेक्सोनमी और दूसरी सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनमी को हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था। मैंने कहा था इसको हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल के साथ देखेंगे। टेक्सोनमी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन, बायो की वो शाख जिसमें जो है वो जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है, उसको टेक्सोनमी कहते हैं। इसमें हम जानदारों को साइंसी नाम भी देते हैं, इस चैप्टर में आगे चलकर देखेंगे। दूसरा सिस्टमैटिक्स, द ब्रांच विच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अब इसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी इर्तकाई तारीख का पता भी चलाया जाता है। एवोल्यूशनरी क्या होती है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, हम पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको डिटेल से समझाया था एवोल्यूशन क्या होता है, कि जैसे जो इंसान है वो बंदर से बने हैं, तो ये उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उनकी इर्तकाई तारीख है कि किसी भी जानदार के आबाओ अजदाद का पता चलाना वो उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मकसद क्या है इनके। द मेन एम्स ऑफ बोथ दीज ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं इन ब्रांचेस के या उनमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन ही करते हैं, तो क्लासिफिकेशन के मकसद क्या हैं, किस मकसद के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं। टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों में मुशाबहतें और इख्तलाफात तलाश करना, ठीक है, सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली, ताकि उनका मुताला आसान हो सके। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों में इर्तकाई तारीख का, इर्तकाई रिश्ते का भी पता चलाना, ताकि उनके दरमियान जो इर्तकाई रिश्ता है कि वो जानदार किस जानदार से बने हैं, उनके आबाओ अजदाद कौन हैं, उसको जो है वो स्टडी किया जा सके। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग organisms such as relationship is go through similarities and in the form of structure, कि जो हमारे पास कह लें कि जानदारों के दरमियान क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, उनके दरमियान हम रिश्ता तलाश करते हैं, ठीक है, कि हम किस बुनियाद पर जानदारों को क्लासीफाई करते हैं। तो उसमें से जो हमारे पास नंबर 1 सिमिलैरिटीज़ आती हैं कि उनकी जो साख्तों में सिमिलैरिटीज़, अब सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो किन किन चीज़ों में देखते हैं हम, स्ट्रक्चर्स के अंदर देखते हैं, यानी वो बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल, बैरूनी स्ट्रक्चर्स भी हो सकती हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी हो सकती हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के स्टेजेस, यानी डेवलपमेंट क्या होती है, इसको हम चैप्टर 1 में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। जो पैदा होने से पहले नॉर्मली हम उसके लिए वही वर्ड यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट से मुराद है जब एक बच्चा या कोई भी जानदार अपने माँ के पेट में होता है तो उस दौरान जो चेंजेस हो रही होती हैं उसको डेवलपमेंट कहते हैं। और मॉडर्न जेनेटिक्स, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए हम जो है वो जानदारों को क्लासीफाई करते हैं। बाज़ जानदार जो हैं वो स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है वो सिमिलर होते हैं, बाज़ जानदार इंटरनल स्ट्रक्चर के लिहाज से जो है वो सिमिलर होते हैं। बाज़ जानदार ऐसे होते हैं जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी उनकी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, जैसे जो फिशेस हैं, फ्रॉग्स हैं, ह्यूमंस, जब इनकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो इनकी डेवलपमेंट के दौरान साइड पे छोटे गर्दन में, गर्दन के साइड्स में गिल पाउचेस बनती हैं, यानी जिस तरह मछली में गिल्स होते हैं, साइड पे कट होते हैं गर्दन वाली साइड पे, जहाँ से वो सांस लेते हैं। तो ह्यूमंस में और फ्रॉग वगैरह के अंदर भी इस तरह की जो है वो गिल्स पाउचेस बनती हैं डेवलपमेंट में, लेकिन बाद में डेवलपमेंट के दौरान ही वो दूसरी स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाती हैं, गिल पाउचेस फिशेस में गिल्स बन जाती हैं, ठीक है। इस तरह
जो दूसरे जानदार हैं उनमें लंग्स बन जाते हैं। ह्यूमन्स में ये गिल पाउचेस यूस्टिशियन ट्यूब बन जाती है, जो हमारे कान और नाक को कनेक्ट करती है, एक ट्यूब है जिसको आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो इनको मतलब इनकी डेवलपमेंट में भी स्टेजेस सेम हो सकती हैं। These similarities suggest that all organisms are related to one another। अब ये जो मुशाबहतें होती हैं ये बताती हैं कि ये तमाम जानदार आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं सम पॉइंट इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, अपने इर्तिकाई रिश्ते में। यानी हो सकता है अभी तो हम डिफरेंट हैं लेकिन इनके जो आबाओ अजदाद हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। However, ताहम some organisms are more closely related than other। लेकिन फिर भी हम में कुछ जानदार ऐसे हैं जो एक दूसरे से ज़्यादा मुशाबहतें रखते हैं बनिस्बत दूसरों के। जैसे ह्यूमन जो है वो बंदरों के साथ जो है वो चिंपैंजी के साथ थोड़ी बहुत जो है वो मुशाबहत रखते हैं बनिस्बत इसके कि हम इंसान को किसी दूसरे जानवर, शेर, गाय, बैल, बसरी जो है वो बकरी वगैरह इनके साथ हम कंपेयर करें, उसकी निस्बत अगर हम मोंगी के साथ कंपेयर करें तो वो थोड़ा ज़्यादा कह लें कि मुनासिब होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स दैन टू इंसेक्ट। ये जो चिड़ियाँ हैं वो कबूतरों के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ रखती हैं बनिस्बत इसके कि हम चिड़ियों को किसी इंसेक्ट्स के साथ, किसी कीड़े मकोड़े के साथ, किसी मच्छर वगैरह के साथ, इनके साथ कंपेयर करें। ठीक है, तो ये चीज़ जिस तरह गाँव जो है, गायें जो है उसकी स्पीशीज़ अलग है, काऊ की स्पीशीज़ अलग है, तो वो आपस में ज़्यादा क्लोजली रिलेट करती हैं। डोंकी जो है और हॉर्स जो है वो आपस में ज़्यादा क्लोजली रिलेट करती हैं। इट मीन दैट स्पैरोज एंड पिजन्स हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि इनके जो आबाओ अजदाद हैं, इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं पर सेम होंगे, आगे जाके इनमें डिफरेंस पैदा हुआ है। When biologists classify organism into groups and subgroups, जब बायोलॉजिस्ट जानदारों को क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर, सिमिलैरिटीज आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वही बात जो हमने देखी है कि दो इन बैरूनी या अंदरूनी साख्तों या डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होती हैं उनके दरमियान में जो है वो स्टेजेस के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान जो स्टेजेस हैं उनको स्टडी करते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड एन अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टेक्सोनोमिस्ट। टेक्सोनोमी को स्टडी करने वाले टेक्सोनोमिस्ट यानी जो जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो एक उनको एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलता है जेनेटिक्स से। द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिज्म। वो जानदार, दो जानदार जिनको हम स्टडी कर रहे हैं उनके डीएनए में मुशाबहतें और इख्तलाफात कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग आइडिया। ठीक है, आइडिया हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अबाउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उनके साख्तों और अफ़आल में मुताले सिमिलैरिटीज, मुशाबहतें और इख्तलाफात। यानी दो जानदार हो सकता है डिफरेंट हों लेकिन उनके डीएनए में कुछ ना कुछ ऐसी खसूसियात होंगी दो अलग जानदारों में जो आपस में मैच हो रही होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी ये हो सकता है कि इनका जो आबाओ अजदाद हैं वो सेम होंगे कहीं ना कहीं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर।